नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरी नई यात्रा में आज हम निकल पड़े हैं राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर राज की ओर। सुबह का शांत माहौल, खाड़ी सड़कें और उगते सूरज की हल्की किरणें इस सफर को और भी खूबसूरत बना रही है। आइए शुरू करते हैं हमारी पुष्कर यात्रा। सुबह करीब 4 बजे हम अपने घर से रवाना हुए। चारों तरफ शांति थी और सड़कें लगभग खाली थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ते में सुंदर पहाड़ियाँ, प्राकृतिक दृश्य और ताजी हवा हमारे सफर को एक यादगार बना रही थी। इस दौरान हमने काफी प्राकृतिक सौंदर्य का दृश्यों का आनंद लिया है और आप देख रहे हैं रोडें बिल्कुल खाली है। इसी बीच हमने लंबे सफ़र के दौरान थोड़ी देर विश्राम करने का फैसला किया और एक पेड़ की छांव में बैठकर घर से लाया हुआ स्वादिष्ट खाना हमने यात्रा के बीच प्रकृति के बीच बैठकर भोजन करने का अपना ही आनंद होता है। इसके साथ हमने ताज़ा गन्ने का रस भी लिया और जिन भैया ने हमें ये गन्ने का रस पिलाया, उसी दौरान हमने जब तक वो चल रहे बीच में सड़कों का आनंद का व्यू लिया है। और साथ ही मैंने कोशिश करी है कि इन भैया के जो गन्ने का बैठने का स्थान है उसको हमने कैप्चर करने की कोशिश करी है। इसके बाद हमने थोड़ा आराम करने के बाद फिर से पुष्कर की ओर रवाना होगा। रास्ते में कई सुंदर दृश्य देखने को मिले। कुछ जगह रुककर हमने आसपास के नज़ारों का आनंद लिया और कैमरे में कैद किया। पुष्कर पहुंचने के बाद पवित्र आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव यहाँ पहुंचते ही होने लगता है। स्नान के लिए घाट की ओर जाते समय हमने पुष्कर की पुरानी गलियों और पारंपरिक घरों को देखा। इन संस्कृति घरों में आज भी राजस्थान की पुरानी सांस्कृतिक और विरासत जीवित दिखाई देता है। यहाँ हर रास्ता, हर भवन, हर घर अपने आप में एक अलग ही कहानी कहता है। आप देख रहे हैं ये वही पुरानी पुष्कर की सकरी गलियां हैं जिससे होकर हम स्नान घाट और आगे भरमा मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आगे स्नान करने के बाद हमने विश्वकर्मा जी के दर्शन किए और आगे बाजार में से होते हुए हम धर्मदेव जी के धर्मदेवराज के आगे हमने दर्शन प्राप्त किए। ये जो आप देख रहे हैं अभी ये जांगीर समाज के मंदिर का हिस्सा है।
इसी बीच हमने देखा एक बंदर और उसका बच्चा एक जगह बैठे भोजन ले रहे थे और बड़ी ही स्वादिष्ट से ये आनंद ले रहा था। बच्चा बार बार बदमाशी कर रहा था अपनी मम्मी के साथ। ये देखकर मैं बड़ा ही खुश और प्रसन्न हुआ। साथ ही मैंने देखा कि कुछ बंदर और साथ में आ गए हैं। इनका एक बड़ा अच्छा ग्रुप था साथ में, जो एक प्रेम भाव से ये व्यतीत कर रहे थे। इसी बीच हमने आगे बाजार में कुछ पकवान का आनंद उठाने का सोचा और हमने यहाँ पर मॉर्निंग में कुछ पोहा खा लिया साथ में। और इसमें यहाँ सबसे इनका फेमस दाल बड़ी इस टाइप का है, कुछ इनका स्वादिष्ट भोजन होता है, वो हमने उसको लिया साथ में। यहाँ मैंने देखा कि सड़क किनारे फूल बहुत प्यारे प्यारे थे, जो लोग आपस में बांट रहे थे एक दूसरे को, और पूजा के लिए इसको ले जा रहे थे। कुछ सब्जियों की दुकान भी थी, ताज़ी सब्जियां यहाँ पर देखी गई। हमने एक जगह बैठकर चेयर लगाकर हमने यहाँ दाल पकवान और पोहे का आनंद उठाया। फिर वो तो मना कर रही थी, लेकिन लेने के बाद जब उसने खाया तो उसने 3 प्लेट दाल पकवान के खा गए, और डेजी ने तो सिर्फ 1 प्लेट पोहा का खाया है। शिव तो अभी भी नींदों में था, तो वो उठा ही नहीं। हमने जहाँ से ये हमने पकवान खाया उसका मैंने कुछ शौक का थोड़ा सा आपको दृश्य दिखाया है कि किस तरीके का दाल पकवान और पोहे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे थे। दाल जब भी आप पुष्कर आए तो दाल पकवान वाला ये चाट जरूर खा के आप देखिए, आपको बड़ा ही आनंद महसूस होगा इसका। कुछ श्रद्धालुओं को फीकी चाय पीना था, इसलिए वह पुष्कर राज हैंडीक्राफ्ट के पास में ये शॉप है टी की, तो यहाँ पर रुक गए हैं। क्योंकि यहाँ पर इन भैया ने कहा कि हाँ मैं मीठी चाय बनाकर दे सकता हूँ, तो हमने चाय का लुत्फ उठाया इसी बीच में।